खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। उत्तराखंड घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के नियम जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना काल में देवभूमि आने वाले पर्यटकों को अपनी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद ही उन्हें उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा और घूमने का मौका मिलेगा। नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने के बाद पर्यटक प्रदेश के होटलों में भी ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, अनलॉक 2 में राज्य में काफ़ी सहूलियतें दी जा रही हैं। प्रदेशवासियों के लिए चारधाम यात्रा भी खोल दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट के दृष्टिगत प्रदेश में सभी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। इस महामारी के कारण सामाजिक, आर्थिक, मानसिक दिक्कतें भी उत्पन्न हुई हैं। पिछले 2 दिनों में प्रदेश में कोरोना मामलों में ठहराव व गिरावट आई है। इस दिशा में हम सचेत हैं और राज्य में आने वालों की सतत रूप से चेकिंग की जा रही है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। खबर पर्यटन कारोबार में चीन को सबक सिखाने की। गलवान घाटी में भारत चीन झड़प में शहीद हुए देश के 20 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। चीनी ऐप से लेकर चीनी सामानों को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी चीन पर अंकुश लगाने के लिए पहला कदम उठाया है। दरअसल पर्यटन मंत्री ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर से ऐसे तमाम कार्यों का ब्यौरा मांगा है जिनसे चीन के साथ समझौता हुआ है। भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चीन को सबक सिखाने के लिए जहां एक ओर भारत सरकार राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक रूप से उसे घेरने में जुटी है। खबर उत्तराखंड में फ्लाइट के टाइम टेबल बदले जाने की। देहरादून डोईवाला स्थित जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का शेड्यूल बदल गया है, जिसके अनुसार एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट सुबह 7:20 पर एयरपोर्ट पहुंचेगी और 8 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी। दूसरी फ्लाइट पंतनगर से 10:30 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और 11 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। इंडिगो की फ्लाइट मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को मुंबई से 12:25 बजे जोलीग्रांट पहुंचेगी और यहां से दोपहर 1:05 पर मुंबई के लिए रवाना होगी। इंडिगो की दूसरी फ्लाइट दिल्ली से दोपहर 1:50 पर जोलीग्रांट पहुंचेगी और दोपहर 2:30 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी। इंडिगो की तीसरी फ्लाइट मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बेंगलुरु से दोपहर 2:55 पर जोलीग्रांट पहुंचेगी और 3:30 बजे वापस होगी। एयर इंडिया की आखिरी फ्लाइट 7:10 पर जोलीग्रांट पहुंचेगी और शाम 7:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी। एयरपोर्ट के निदेशक BK गौतम ने बताया, उड़ानों के लिए शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है। खबर प्रवासियों को स्वरोजगार के लिए मिले लोन की। राज्य से पलायन रोककर प्रवासियों को स्वरोजगार देने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का नैनीताल जिले में पहला साक्षात्कार आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में प्रवासियों और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किए जाने को लेकर साक्षात्कार हुआ। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार करने के इच्छुक 50 अभ्यर्थियों को 2 चरणों में बुलाया गया, जिसमें से केवल 45 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पहुंचे, जिनमें से 9 प्रवासी थे। स्वरोजगार लगाने के लिए इस साक्षात्कार में 9 प्रवासियों सहित 44 अभ्यर्थियों के लिए स्वरोजगार खोलने के लिए लोन आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया, अधिकांश बेरोजगार पोल्ट्री फार्म, परचून की दुकान, ऑटो सर्विस सेक्टर, नमकीन मिठाई निर्माण, कॉस्मेटिक की दुकान सहित अन्य स्वरोजगार करना चाहते हैं। इसके अलावा अन्य आवेदनकर्ताओं के लिए साक्षात्कार भी जल्द दूसरे साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। खबर योग गुरु बाबा रामदेव की कोरोनिल दवाई की। पतंजलि की कोरोनिल दवा के मामले में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को हुई हाईकोर्ट में सुनवाई में के बाद कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही पतंजलि निदेशक ICMR निम्न विश्वविद्यालय राजस्थान को भी नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ में उधम सिंह नगर के अधिवक्ता मणि कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पिछले मंगलवार को हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ के दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित कोरोनिल दवा लॉन्च की। याचिकाकर्ता का कहना है कि बाबा रामदेव की दवा कंपनी ने ICMR द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन नहीं किया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति नहीं। खबर व्यापार और व्यापारी की। उत्तराखंड में सरकार द्वारा रिवर ट्रेनिंग के अंतर्गत RBM के निस्तारण और उठान के लिए 1 महीने की तिथि और बढ़ा दी है, यानी अब 31 जुलाई तक नदियों में रिवर ट्रेनिंग की जा सकेगी।
अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। 31 जुलाई तक नदियों में रिवर ट्रेनिंग के माध्यम से खनन कार्य किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से खनन कारोबारियों को कुछ और राहत मिली। खबर ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने की। कोरोना संक्रमण से छात्र छात्राओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सभी शिक्षण संस्थाएं एवं विद्यालय 3 महीने से बंद हैं। छात्र छात्राओं की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, ताकि लॉकडाउन के समय छात्र छात्राएं अपने घरों पर रहकर पढ़ाई कर सकें। इस दौरान अध्यापन का कार्य अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है। यह बात आयुक्त कुमाऊं मंडल अरविंद सिंह हांकी ने समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑनलाइन पढ़ाई में कनेक्टिविटी एवं नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने दूर संचार से संबंधित सभी विभाग एवं प्रतिष्ठान को नेट कनेक्टिविटी का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो सके। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में नेट की उपलब्धता नहीं है, उन क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को टेलीकॉम सेक्टर के साथ बैठक करके इंटरनेट संबंधित सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने BSNL सहित सभी कंपनियों को नियमानुसार व आवश्यकता अनुसार टावर शेयरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।